10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट कामयाब सक्सेसफुल लॉन्चिंग चंद्रयान-3 की बिल्कुल अपने तय समय पर चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई है। चंद्रयान-3 दुनिया की निगाहें इस मिशन पर है। भारत के तमाम लोग भी इस खबर को देखने और जानने के लिए उत्सुक है कि चंद्रयान-3 की बहुत ही शानदार बिल्कुल समय अनुसार और जो तय मानकों के हिसाब से इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने इस महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन के तहत इसका ये टेक ऑफ हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ये तस्वीरें लगातार बहुत ही सफलतापूर्वक इसकी जो लॉन्चिंग है बिल्कुल तय समय के मुताबिक और ये लॉन्चिंग हो चुकी है। ये जो रॉकेट है ये सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं जा रहा बल्कि तमाम भारतीय के सपनों को अपने साथ लिए जा रहा है और ये सपना साकार होगा। लगातार कोशिशें चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और ये चंद्रयान-3 और आप देख सकते हैं इस वक्त जो तमाम साइंटिस्ट्स और इसरो के तमाम जो जिम्मेदार अफसर्स हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है, इसे प्रक्षेपित किया गया है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रक्षेपण है। हालांकि इससे पहले जो 2 अभियान थे चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के बाद ये तीसरी बार है जब भारत इस दिशा में लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और जो टेक ऑफ है जो लॉन्चिंग है उसे सही माना जा रहा है, उससे नॉर्मल माना जा रहा है। अब तक की तमाम जो इसकी स्टेप बाय स्टेप जितनी भी इसकी कार्य क्षमता है जो भी इसकी प्लानिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L-110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में।
Cryo stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated. To C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what this stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present Cryo altitude stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover after its descent will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर
में नित भारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह